8. हमारे जो नेबर्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में पड़ोसी कहते हैं, मेरी दादी कहती थी कि पड़ोसी ही हमारे पहले रिश्तेदार होते हैं। मामा, चाचा, बुआ तो बाद में हेल्प के लिए आएंगे, सबसे पहले पड़ोसी आते हैं। और भयम के इस एपिसोड में मैं आपसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूं जहां उनके पड़ोसी मुश्किल में थे, लेकिन उनकी मदद करना बहुत डिफिकल्ट था। बचपन में जो हमारे नेबर्स के अंकल आंटी होते थे, हमें तो वो एक फैमिली मेंबर्स जैसे ही लगते थे। और अभिषेक का रिलेशन भी अपने नेबर्स के साथ कुछ ऐसा ही था। और उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके अंकल के साथ ऐसा हो सकता है। उस वक्त मैं शायद 8वीं क्लास में होऊंगा। एंड जो बैकड्रॉप है वो है एक बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट टाउन। और जैसा कि आपको पता है, एक छोटे जगह में लोग नेबर्स के साथ काफ़ी अच्छा एक रिलेशनशिप होता है। लोगों का आना जाना, सब कुछ शेयर करना, उस मतलब काफ़ी करीब होते हैं पड़ोसी, ख़ास करके छोटी जगहों पे। और फर्दर कॉन्टेक्स्ट के लिए, ये जो जिन नेबर की मैं बात कर रहा हूँ, एक बड़ी बिजनेस फैमिली थी। दे यूज्ड टू डील इन एग्रो मशीनरी प्रोडक्ट्स। काफ़ी चलता फिरता बिजनेस था। ये जिनकी बात मैं करने वाला हूँ वो अर्ली 30s में होंगे। नई नई शादी हुई थी। अचानक से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बिहेवियरल चेंजेस भी काफ़ी आने लगे। इन द सेंस एग्रेशन काफ़ी हो गया। शाम के वक्त चीज़ें फेंकना, तोड़ना, इस तरीके के इंस्टेंसेस वो करने लगे थे। काफ़ी जगह उनकी फैमिली, हालांकि जस्ट बिकॉज दे वर वेल ऑफ, काफ़ी अच्छे डॉक्टर से दिखाया, बीट न्यूरो फिजिशियंस, बड़े बड़े फिजिशियंस, बिहार के बाहर जाके भी दिखाया, दिल्ली में भी इलाज करवाया, बट कुछ खास फायदा नहीं। और ये चीज़ एक महीने तक चलती गई। कभी कभी एक अचानक से इन एक्टिविटीज़ में पीक आता था। ही वुड बिकम इवन मोर अग्रेसिव। और एक शाम क्या हुआ कि इन्होंने अचानक से बोला कि इन्हें हमारे घर पे आना है शाम में, और 7, साढ़े 7, 8 बजे का वक्त होगा। और आए तो काफ़ी नॉर्मल थे, हमारे गेस्ट रूम में थे। तब कोई फेस्टिवल टाइम था, तो हमारी बुआ भी आई हुई थी। पूरी फैमिली इकट्ठा हुई थी, तो काफ़ी भरा भरा सा घर था। मेरी बुआ भी काफ़ी इंटरेक्ट कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है। तो वो बताने लगे कि एक दिन ऑफिस नहीं, सॉरी, अपना शॉप बंद करके वो लेट हो गया था थोड़ा उस दिन। तो 10, साढ़े 10 बजे वो अपने स्टाफ के साथ, हालांकि जो उनकी दुकान जो उनका था वो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो लोग जनरली दुकान बंद करके एक स्टाफ साथ में उनको अकम्पनी करता था घर तक। 7-8 मिनट का वॉक था। वहाँ पे आते वक्त अचानक से कोई औरत उनके कंधे पे बैठ गई, और उसके बाद से उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतना ही बोलते हुए वो फिर से उटपटांग हरकतें शुरू हो गई, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना। और जैसा कि मैंने बोला, मेरे घर में काफ़ी लोग थे तब। मेरी बुआ आई हुई थी, सबसे बड़ी बुआ जो है, शी इज़ क्वाइट रिलीजियस। तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया उनके पास में। और जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, he started to become even more agitated, और ज़्यादा अग्रेसिव। इतने ज़ोर से चिल्लाया, और कुछ जो पास में एक चीज़ पड़ी थी वो उठा के ऐसा फेंका कि सब लोग they were taken aback। और मेरी बुआ थोड़ी डर सी गई, सहम सी गई, and she stopped reciting हनुमान चालीसा लाइक शी वाज डूइंग। तो वो दिख रहा था कि तब तक हम भी थोड़ा ताक झाँक के अंदर रूम में देख रहे थे कि चल क्या रहा है। और अजीब सा चेहरा, और आंखें लाल, वो गुस्सा दिख रहा था, मतलब पता नहीं क्या कर दिया हो हनुमान चालीसा पढ़ के।
ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं। तभी एक फिजिशियन है वहाँ के, काफ़ी मशहूर फिजिशियन है, सीजन फिजिशियन है, अब तो नहीं रहे बट उस वक्त थे वहाँ पे। उनको कॉल किया गया और सिंस छोटी सी जगह थी तो ही केम विजिटिंग टू आवर होम। उन्होंने देखा किसी तरह स्टेथो वगैरह लगा के, बट समहाउ व्हाट ही एंडेड अप डूइंग, क्योंकि काफ़ी रेजिस्टेंस था, वो स्टेथो लगाने भी नहीं देते। व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज एक सर्टेन डायरेक्शन में घूम के वो एक प्रेयर ऑफर करने लगे। और उसके बाद जो एक कामनेस आया ना, मतलब वो अलग लेवल का था, शांति थी। और एक इतने बड़े फिजिशियन, जैसा कि मैंने बोला, काफ़ी लर्नेड फिजिशियन, उस वक्त के फॉरेन एजुकेटेड मास्टर्स और बाकी चीज़ें उन्होंने बाहर से करी थी, इतने एजुकेटेड बंदे, वो एक प्रेयर ऑफर करते हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में बैठ के, और चीज़ें फिर बिल्कुल शांत हो जाती हैं। और उसके बाद इनफैक्ट थिंग्स स्टार्टेड टू इम्प्रूव फ्रॉम देयर। 10-15 दिनों के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। 1 महीने के बाद ही इवन स्टार्टेड गेटिंग गोइंग टू हिज शॉप, और चीज़ें बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो गया। बट द पॉइंट हियर इज़ कि ये चीज़ें अननोन, पैरानॉर्मल, सुपरनॉर्मल, जो भी जिस भी नाम से बोल लो, ये हमने तब एक्सपीरियंस किया था। मतलब सारे डॉक्टर्स, न्यूरोफिजिशियंस, सब लोग दवाएं और एंटी डिप्रेसेंट्स और पता नहीं क्या क्या एडमिनिस्टर कर रहे थे उनको। हर तरह के डायग्नोसिस हुई, नन ऑफ देम वर्कड। एक वन प्रेयर वर्कड। हमारे अभी भी बताते हुए हमारे आई गेट गूज बम्प्स। अभिषेक के नेबर्स को तो एक प्रेयर ने बचा लिया, लेकिन सागरिका के नेबर्स इतने लकी नहीं थे। So this story is of my friend's mother and so वो लोग एक बिल्डिंग में रहते थे और पास में एक आंटी रहती थी, और आंटी, अंकल और एक बच्चा था उनका, करीब 10 साल का लड़का होगा उनका। और एक बार आंटी अंकल कहाँ जा रहे थे और आंटी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो वो डेथ होने के बाद ऐसा हुआ कि इनकी मम्मी जो थी, मेरी फ्रेंड की मम्मी, उनके घर पे गई थी फॉर द लास्ट रिचुअल्स, एंड आफ्टर 13 days शी केम बैक टू आवर ओन। एंड माई फ्रेंड जिसकी मॉम थी, उसने ये ऑब्जर्व किया दैट हर मदर स्टार्टेड बिहेविंग इन अ सर्टन वे, and they were very confused at first, and she herself was 15-16 years old and she was herself very small to understand what is going on with her. तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करना चालू किया कि वो अचानक से बहुत चिल्लाने लग गई उसके ऊपर, उसको हमेशा गुस्से से देखती थी। तो उसने, उनके घर वालों ने, उनके पिताजी ने और उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी ये चीज़ नोटिस किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कुछ तो मस्ती की, या उसने कहा कि मैं दूध नहीं पीऊँगी। तो उसकी मम्मी ने उसको पहले चिल्लाया और उसके बाद उसको धक्का मार दिया। और ये सब देख के उसके पापा बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए, और फिर इस सीरीज ऑफ चीज़ होने की वजह से उन्होंने एक बाबा जैसे किसी को दिखाया। जब वो आए वहाँ उनके घर पे, तो पहले उन्होंने एक पूजा की। ऑब्वियसली उस पूजा में उसकी मम्मी को बहुत बेचैनी होने लगी, और पूजा होने के बाद उस मम्मी से कन्फ्रंट किया उस बाबा ने। और तब when she sat down and she started talking, तब उसने कहा कि मैं, जो पास में रहने वाला लड़का है, उसकी मम्मी ने, मैं मर गई हूँ पर मैं अब इसके ही बॉडी में रहूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है और उसका ख्याल कौन रखेगा और देख रेख कौन करेगा, इसकी मुझे चिंता है। तो इस वजह से उसकी मम्मी के बॉडी में वो आंटी रहती है। और ये उसने ऑब्जर्व किया था कि उस पूजा के बाद थोड़ा असर कम हो गया था, पर एक बात ज़रूर थी कि आज भी वो लोग कहते हैं कि उनको लगता है कि वो पास वाली आंटी इसके मम्मी के बॉडी में है। एक माँ अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए इस हद तक भी जा सकती है? कभी सोचा नहीं था
अब जो अगला एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक बहुत बड़ी गलती से जुड़ा है। मेरा नाम ऋतुपर्णा है। कोलकाता में पिछले 35 साल से रह रही हूँ। 10 साल पहले लगभग मेरी शादी हुई थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ शाम बाजार के एरिया में रहती हूँ। हमारे एक नेबर थे बैनर्जी दा, उनके 2 बेटे थे, प्रसून और प्रणीत। अब प्रसून मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं और प्रणीत प्रसून का छोटा भाई पिछले 10 सालों से यूएस में रह रहा था। सो प्रसून की शादी हो रही थी और इसके लिए प्रणीत यूएस से आया था। शादी के 1 दिन पहले की बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को। प्रसून की हल्दी चल रही थी, बंगाली में इसको हम लोग गाय हुलूद बोलते हैं, और बस अचानक से बिना बताए बिजली चली गई। प्रसून को इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा नॉलेज था। सो प्रसून बीइंग प्रसून, हम लोग सबने मना किया कि मत जा, फिर भी वो गया सॉकेट देखने के लिए एंड ही फिगर्ड आउट कि फ्यूज उड़ गया है। और प्रणीत यहाँ कहीं नहीं था, वो गया था अपने फ्रेंड्स के साथ बियर अरेंज करने के लिए, रात की पार्टी के लिए जो सिर्फ फ्रेंड्स में होने वाली थी। सो इट वाज जस्ट सो वियर्ड। प्रसून जाकर के वो जो सारे लाइव वायर्स जैसे पंडाल में लगे रहते हैं उस टाइप का वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। पैरों में चप्पल भी नहीं थे उसके। हम लोग बार बार बोल रहे थे कि प्रसून तुझे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बुला रहे हैं मैकेनिक। उसने बोला आप लोग यहीं रुको, मैं छत पे जा करके एक बार सॉकेट और सारे तारे चेक करके आता हूँ। तो वो गया। इतने में प्रणीत आया और उसे पता नहीं था कि प्रसून छत पे लाइव वायर्स के साथ ही इज ट्राइंग टू फिक्स द लाइव वायर्स। और प्रणीत ने बिना सोचे समझे जा करके उसने सोचा कि अरे भाई की शादी है, बिजली कैसे नहीं होगी। उसने फटाफट जा करके जो मेन स्विच होता है जो प्रसून ने ऑफ किया था वो प्रणीत ने ऑन कर दिया एंड सडनली वी हर्ड दिस लाउड स्क्रीम और जलने की बू आई और 2 मिनट बाद छत से प्रसून की बॉडी हमारे सामने आकर के गिरी। He was electrocuted and he died on spot. I mean, it's still one of the darkest nights of our lives. And 2 सेकंड में वो शादी का माहौल कैसे फ्यूनरल और मातम के माहौल में बदल गया मैं बता भी नहीं सकती आपको। उसके मम्मी पापा I don't think they ever recovered from losing their elder son. प्रणीत धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा क्योंकि वो खुद को ब्लेम करता था प्रसून की डेथ के लिए। एंड वेल दीप्तो माय हस्बैंड उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया, शाम के अड्डे बंद हो गए। द मोस्ट वियर्ड पार्ट इज उस फैमिली के साथ ना, बैनर्जी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बुरा होते रहा बैक टू बैक। प्रसून की डेथ हुई, फिर अचानक से एक दिन रात में अंकल सो रहे थे, उनको हार्ट अटैक आ गया। उसकी मॉम किचन में खाना बना रही थी, उनकी साड़ी में आग लग गई। प्रणीत के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। घर में उनको अजीब अजीब रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। रात में जोर जोर से सांसें लेने की आवाज सुनाई देने लगी, इवन दो देयर वाज नो वन एट होम। वो लोग ने बहुत पूजा पाठ किया, हर जगह नारियल रखते थे, लेकिन नारियल 1-1 घंटे में क्रैक होने लगा। whatever the energy was in that house, it was very very powerful and very very negative. I mean, इतने सालों बाद भी उसकी बात कर रही हूँ लेकिन रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी भी। So within 6 months बैनर्जीज ने वो घर छोड़ दिया और उसके बाद नो वन, आई थिंक, ना उसमें कोई रेंट में रहने आ पाया है, ना ही वो जमीन बिकी है। मतलब उस लैंड में जो पहले रहते थे ना, बैनर्जी फैमिली के पहले जो फैमिली वहां रहती थी, अ यंग गर्ल डाइड ओवर देयर एंड दे से दैट हर स्पिरिट इज स्टिल हॉन्टिंग दैट प्लेस, जिसकी वजह से कोई हैप्पीली रह नहीं पाया है उस हाउस में। मैं टेरेस पे गई एक दिन और वहां से बैनर्जीज का घर दिखता है। वो वहां पर 1 साल से नहीं रहे थे, फिर भी मैंने देखा दैट सडनली एक खिड़की खुली हुई थी और उसमें लाइट ऑन हुआ एंड इट केप्ट फ्लिकरिंग एंड आई केप्ट लुकिंग एट दैट लाइट एंड आई न्यू घर के अंदर कोई नहीं था। मैंने दीप्तो को उस दिन तो नहीं बताया, लेकिन दिस केप्ट हैपनिंग। लोगों को लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ, मैं कुछ बकवास बोल रही हूँ, बट आई कुड ऑल्सो हियर क्राइंग साउंड्स एट नाइट। उस घर के अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार पीट रहा है, बार बार कोई रो रहा है। फिर एक दिन मैं छत पे गई
सनसेट हो गया था, उस दिन अमावस्या की रात थी, एंड आई जस्ट सॉ अ शैडो विच सॉर्ट ऑफ रिजेंबल्ड प्रसून, लेकिन आई सॉ हिम वॉकिंग ऑन द टेरेस एंड ही टर्न्ड एंड लुक्ड एट मी वंस। मैं जोर से भागी, मैंने दीप्तो को जा करके सब कुछ सच बताया, एंड he said that I should have told him sooner so we could have left this place, but it's been 3 years now and I heard that एक family वहाँ फिर से रहने गई, but their youngest son, who was around 19 years old, he fell from the terrace and died suddenly. There is something really messed up about that house, and the moment you just walk into the premise of the house, the chill in the air just gets thicker. And it's like this presence is always there, lurking, waiting. मैंने अक्सर देखा है और सुना भी है कि गलती किसी और की हो और भुगतता कोई और, लेकिन कभी कभी वही गलती हमारे अपने कर बैठते हैं और भुगतने वाले भी उनके अपने ही होते हैं। फिर तब ये पता नहीं चलता कि आखिर कल्प्रिट कौन है और विक्टिम कौन। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।